देखो, अपन लोग डीएनए पढ़ रहे थे, तो उसमें आपको क्या बताया था? देखो, डीएनए के बारे में अगर अपन बात करें तो जो न्यूक्लिक एसिड क्या था, वो पॉलीमर था किसका? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड किससे मिला था? किससे मिलके बन रहा था? देखो, आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड किससे? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। ये था कि नहीं था? और ये क्या था? शुगर और नाइट्रोजन के क्या था? डी राई। और ये क्या था? डी। लेके नहीं थे? ध्यान देना, आपको बताया था ऐसा अपने पास। ऐसा है, ये जो अपने पास था, यहाँ पे क्या लग रहा था? देखो यहाँ पे ध्यान, बेस, यहाँ पे, यहाँ पे ये बेस प्लस ये शुगर मिलके क्या बन रहा था? न्यूक्लियोसाइड। ये है न्यूक्लियोसाइड। ये जो पार्ट है ना, ये क्या है बेटा? एक न्यूक्लियोसाइड दूसरे न्यूक्लियोसाइड से किससे कनेक्ट है? फॉस्फेट, फॉस्फेट डाई ईस्टर लिंकेज। मतलब यहाँ पे अपना ऑक्सीजन है, फिर फॉस्फोरस है, फिर ऑक्सीजन है, ऐसा। कौन सा? ये तो बेस कार्बन के कौन से कार्बन, शुगर के कौन से कार्बन से लग रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे एक कार्बन है, कौन से नंबर का? पांचवें नंबर। पांचवें नंबर की फॉस्फाइड लिंकेज है किसके साथ? छठ पांचवें नंबर के कार्बन से। आपसे ये पूछते हैं कि जब अपने पास ये न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड ये पूरा एक एक न्यूक्लियोसाइड, दूसरा न्यूक्लियोसाइड, तीसरा न्यूक्लियो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है इसको अपन क्या हो रहे हैं? न्यूक्लियो। समझ में आया? ये किससे? फॉस्फेट लिंकेज से कनेक्ट है। फॉस्फेट लिंकेज कौन कौन से कार्बन के बीच में बन रहा है? एक पांच और एक तीन, C1 C5। फॉस्फेट डाई ईस्टर लिंकेज किसके बीच में होता है? 1 2, इसका थर्ड और नीचे वाले कार्बन का फिफ्थ। वन और थर्ड के बीच में आपका क्या होता है? डाई, सॉरी, फॉस्फेट डाई ईस्टर। डाई ईस्टर क्यों? क्योंकि एक ओ ऊपर लिंकेज ओ ऊपर आ रही और एक नीचे। बेस और ये किससे? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब होता क्या है, एक हेलिक्स ऐसा चल रहा है, तो एक एक अपने पास ऐसा चल रहा है, और सेम का सेम ऐसा चलेगा साइड में। बेस ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? इसका थर्ड और इसका सिक्स्थ वाला कार्बन, फॉस्फाइड लिंकेज, फॉस्फाइड लिंकेज। ये आपस में कैसे कनेक्ट होंगे? एक हेलिक्स दूसरे हेलिक्स से किससे कनेक्ट होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? एच बॉन्ड। और ये आपको बताया था कौन सा रहता है? AGCT। ये किस में होते थे? डीएनए में। डीएनए में बेस होते थे। ये वाला किससे कंबाइन होगा? टी के साथ। ई वाला किसके साथ होगा? सी में। इनमें कितने डबल बॉन्ड होते हैं? दो। इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? तीन। अगर यहाँ पे बेस ए है तो यहाँ पे क्या रहेगा? टी रहेगा। इनके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड आएंगे? दो। अगर आपका जी और सी है तो कितने आएंगे? तीन।
ऐसे ही ये जो अपने पास ये एक आपके पास न्यूक्लियोसाइडिक लिंकेज इस साइड चल रही है, एक न्यूक्लियोसाइडिक लिंकेज इस साइड चल रही है। जब इन दोनों को अपन स्टडी करते हैं तो वो ऐसे हेलिकल फॉर्म में दिखते हैं, जो अपन ने कल बात की थी। क्या था हेलिकल फॉर्म में? ये हेलिक्स किसकी रहती है? न्यूक्लियोसाइड की। में क्या लगती है? ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपस में किससे कनेक्ट होते हैं बेटा? हाइड्रोजन। सीट मिली है सभी को? चलो सीट। क्वेश्चन नंबर आपको करना है इस 36। क्वेश्चन नंबर 36, ये अपन को करनी है सीट। क्वेश्चन नंबर 36। जल्दी बताओ क्या? तो यहाँ, अरे बात नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखो। 36 में क्या दिया है बेटा? हम टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन डीएनए डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स मतलब ऐसे हेलिक्स का स्ट्रक्चर दिया गया है, उसमें एक वो सीक्वेंस दिया गया है। सीक्वेंस क्या दिया गया है? ई ई टी। देखते जाओ पहले। ए ए ए, 3 ए है,
फिर टी है, फिर सी है, फिर जी है, फिर जी है, फिर सी है, फिर टी है, फिर ए है। ये एक एक हेलिक्स का सीक्वेंस दिया। बताओ इसके अपोजिट एक हेलिक्स रहा होगा, ये ए के अपोजिट क्या रहा होगा, सी रहा होगा, इसके अपोजिट सी, मतलब इसने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए होंगे, इसने तीन। तो तीन बनाने वाले कितने हैं, एक, दो, तीन। ये कितने बनाएगा, दो, ये दो, ये दो, ये तीन, नहीं नहीं, दो, ये तीन, ये तीन, तीन, बस कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात बोले तो तीन, 21, 21 हाइड्रोजन बॉन्ड ये आ गए। अरे आए कि नहीं आए। दो बनाने वाले कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, 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 पाँच, छः बोले तो 12। अल्टरनेटिव नहीं, यदि है क्या आंसर, हुआ कि नहीं। चलो हो गया ना, आसान था। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 ये आपको करना है एडवांस। ये जो आपको दी गई है ना ये सीट, ये पूरा PYQ है, एडवांस और मेंस, घर पे लगाना है अपन को। जल्दी करो, 31 यार। शादी हो, तुम लोगों की हालत खराब है जी, शादियों में भी नहीं जा पा रहे होगे। बस, बस घर की रखवाली कर रहे होगे। सब शादी में जाते होंगे, बेटा तुम लोग जाओ पढ़ाई करो, घर की रखवाली करना। और, और मम्मी एक जोमेटो ऑर्डर कर देती होंगी, आ जाता हुआ। कोई बात नहीं, अगले साल। तुम्हारा तुम्हारा ये हाल मालूम कब तक रहना, जब तक एडवांस नहीं हो जाए। घर की रखवाली करोगे और ना पार्टी में जा पाओगे, नहीं जाने की कोशिश भी करोगे तो माहौल ऐसा बना दिया जाएगा कि तुम अपने आप मना कर दोगे। मतलब ऐसा रहता है कि जिस दिन तुम्हारे मतलब परफॉर्मेंस की ज्यादा बात हो, मतलब घर वालों को कहीं बाहर जाना है, ऐसा क्रिएट कर देंगे तुम अपने आप मना कर दो कि मम्मी मुझे पढ़ना है, पापा पढ़ना है, मैं नहीं जा रहा हूँ। चलो अब ध्यान दो, 31 समझ में आ रहा है। 31 में उन्होंने हेलिकल की सीक्वेंस दी हुई है। अभी 5-3 कोडिंग है, टेंशन नहीं लो। ये कोडिंग है, उन्होंने क्या बोला है, ए, ए, जी, टी, सी, ए, सी, जी,
ये बताओ, ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? तीन बनाने वाले कितने हैं? तीन बनाने वाले कितने हैं? एक, अरे ना ना ना, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, छ, छह हो गए। और ये बताओ, जब ए और सी के बीच में सिक्वेंसिंग होती है तो कितनी एनर्जी लगती है एक हाइड्रोजन बॉन्ड में? जी और सी के बीच में 1.5। तो ये इतने बॉन्ड हो गए और हर एक की 1.5, कितना हो गया था? 18। 18 कितना हो गया? 27 हो गया। 27 ही आ गया। अब दो वाले कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। 7 × 2 और हर एक की एक, तो कितना हो गया? 14। रद्दी क्वेश्चन था। देखो हो गया कि नहीं हो गया? कब का है ये क्वेश्चन? 24 का। समझ गए ना? कर लेंगे ना? तो अब ये ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें ये PYQ है पूरा। तो लगभग 90 से 95% क्वेश्चन तो अपने नोट से हो जाएंगे। बचेंगे 5% तो अपन को क्या करना है? एनसीईआरटी पढ़ना है। समझ गए? चलो। चलो नेक्स्ट लिखो। टॉपिक डालो, प्रिपरेशन ऑफ एमिनो, प्रिपरेशन ऑफ अमीनो, अमीनो एसिड कैसे बनाते हैं देखो। तो सबसे पहले अपने पास जो गैबलियर पैथलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन होती है ना, उसी टाइप की रिएक्शन देखो। अपन क्या लेंगे? पैथनामाइड ले लेंगे। मतलब अपन ने क्या लिया? देखो, ये दिया रहेगा, या NH3 के साथ हीट, तो क्या बन जाएगा ये? ऐसा है। फिर तो आपको जैसे मान लो, आपको कोई मान नहीं आता तो आप क्या करते हो? दूसरा गाल दिखा देते हो। अब सामने वाला आपको परेशान कर रहा है तो हम और परेशान होंगे? नहीं, अपन क्या करेंगे? और पढ़ाई करेंगे। समझ में आया ना? अब वो गाने चल रहे हैं तो अपन थोड़ा डांस करने लगेंगे। वो तो गाने इसलिए चला रहे हैं कि भाई ये डांस करने लगे, पढ़ाई ना करें। समझ में आया? तो वो सराउंडिंग में ज्यादा ध्यान नहीं देना है। देखो अपने पास क्या है, देखो ये दिया गया है, ये लाइक पैथलामाइड, अपन ने पढ़ा था ना गैब्लियर पैथलामाइड रिएक्शन, उसमें अपन एमाइन बनाते थे। क्या बनाते थे? एमाइन। देखो ये अपने पास दिया गया है, ये दिया रहेगा या डायरेक्ट ये दिया रहेगा। अब इसकी रिएक्शन के लिए मैं क्या करूंगा? ध्यान दो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लूंगा? सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा क्या बेटा? NaOH। सेकंड पे मेरे पास आएगा, मान लो यहाँ पे X, C डबल बॉन्ड O, ऐसा है। उसके बाद अपने पास रिएक्शन में लिख देता हूं क्या क्या है मेरे पास। हाँ बोलो। तीसरा है अपने पास एक्वस के एच, ये है। रिएक्शन कंप्लीट करो, क्या होगा इसमें? पहला ये हो गया।
बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है गाना भी बंद हो। देखो पहले वाले में क्या होगा, ये हटा दें ये सब। देखो फर्स्ट में क्या होगा, ये आ गया। अब सेकंड में क्या होगा बेटा, 1 2 3 डबल वो ओ ई टी, और यहाँ पे क्या है बेटा एक्स। ये क्या करेगा, एक्स नेगेटिव इस पे अटैक करेगा और एक्स को गायब कर देगा। ये क्या बन जाएगा बेटा, ये है अपने पास। तो नेक्स्ट क्या होगा बेटा, इसमें अपन कराएंगे अपने पास जो के ओ एच है, हाँ एक्वस के ओ एच है, जो एक्वस के ओ एच से क्या होगा, हाइड्रोलिसिस भी होगी। अब एक्वस के ओ एच क्या करेगा, साथ में हाइड्रोलिसिस से इसको भी ब्रेक करेगा, इसको भी ब्रेक करेगा और इसको भी ब्रेक करेगा। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका पैथिलिक एसिड। क्या बन जाएगा बेटा, पैथिलिक एसिड। और साथ में ये अमीनो एसिड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो देखो बन गया अमीनो एसिड। इस टाइप के आपको रिएक्शन मिलेंगी। पूछेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड, अमीनो एसिड बोले तो अल्फा एमिनो एसिड, अपने सेलुलर्स में क्या है अमीनो एसिड। और किसकी बात करेंगे, अमीनो एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा। या फिर आपसे पूछें कि कौन सा अमीनो एसिड है जो प्रोटीन बनाता है, तो कौन सा बनाता है, अल्फा एमिनो एसिड। एच वी जेड रिएक्शन, ये भी अपना कहाँ यूज होता है बेटा, एमिनो एसिड बनाने में। चले फिर बात करते हैं कैसे। और अगर इसकी रिएक्शन अपन NH3 से करा दें, क्या बन जाता है ये बन जाता है एमिनो। इतनी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई। चलो आज तो आज नया चैप्टर चालू करना, थर्मोडायनेमिक्स। में फिल अप हो गया, पढ़ने से चल रहा है ना। आज कितनी तारीख है, 20 की 22। तो नवंबर एंड तक अपना एंड हो जाए।
देखना, सबसे पहले क्या होगा इसमें, अगर अपन मैकेनिज्म साइड जाएं, ये तो अपन को ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास रेड फास्फोरस और वाटर के साथ दिया हो तो इसमें क्या होता है, अल्फा पोजीशन पे हेलोजनेशन होता है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम रेड फास्फोरस X2 से कराते हैं तो अल्फा पोजीशन पे हेलोजनेशन होता है। कहाँ होता है बेटा, अल्फा पोजीशन पे हेलोजनेशन। मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले P प्लस एक्स टू क्या बनाता है, P प्लस एक्स टू क्या बन रहा है, PX3। अब होगा क्या, अब होगा क्या बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ C डबल बॉन्ड OH कितनी ऐड करेगा, PX3 से, तो क्या बना लेगा ये, डबल बॉन्ड OX, ये बन जाए, ये बन जाए। अब इसके बाद देखना, इसके बाद होने वाला, यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोमेरिज, प्रोटोमेरिज में होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड HX बन गया कि नहीं, ये बना कि नहीं बना। देखना अब आगे क्या होगा, C डबल बॉन्ड COHX से रिएक्ट करेगा X2 से, ये जो X2 था ना, और ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। अब डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, C यहाँ पे X OH यहाँ पे पॉजिटिव, कौन पे यहाँ चले, क्या बन जाएगा ये, कार्बन कार्बन हेलोजन डबल बॉन्ड O तकरीबन। अब इसकी अपन करा देंगे हाइड्रोलिस, क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड OH और क्या बन जाएगा बेटा, X। आगे चल के अपन जब इसकी रिएक्शन NH3 से कराएंगे, NH3 क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, बन जाएगा NH2, क्या बन गया, अमीनो एसिड बना कि नहीं, आ गया। हाँ बेटा, कार्बन ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, लो अब मैं कार्बन एक ज्यादा कर लो, रिवीजन रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, देखो ये अपना टाइम चल रहा है एकदम प्राइम वाला। अगर आप देखो, ये नहीं सोचना कि इतना सारा है, ये कभी नहीं सोचना, बस आप तो ये देखो मुझे इतना पढ़ना है बस, इतना सोचोगे इनका ये चैप्टर वो चैप्टर, वो नहीं करना है। अपन तो बस टारगेट सेट करो, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, तो खुद मालूम नहीं चलेगा जल्दी खत्म हो।
तो क्या आ रहा है? रेड वालों की नहीं। दो का भी टेस्ट होगा घर पे। ये आराम से बुक खोलना। कभी ज्यादा लाओगे तो फिर भी पता नहीं लाने कितने। क्यों? ईमानदारी से दे। चलो देखो, लिख लिया बेटा। ये रिएक्शन ध्यान रखना, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस X2 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो अल्फा पोजीशन पे हेलोजन का सब्स्टिट्यूट क्या हो जाता है? अल्फा पोजीशन पे हेलोजन का सब्स्टिट्यूट। यहाँ अल्फा पे हेलोजन लग जाएगा। क्या होगा? अल्फा पे हेलोजन लग जाएगा। चलो, अब एक चीज ध्यान देना बेटा, ये बताओ, ये क्या है? ये रिएक्शन कैसे होगी? ये रिएक्शन बताओ। बताया था आपके एमाइन की रिएक्शन, इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन, क्या होगा? ये निकल, क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड एन, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इसकी रिएक्शन में किससे कराऊंगा? HCN। HCN के लिए अपन क्या करेंगे? थोड़ा सा पीएच लो रखेंगे। पीएच जो मेंटेन करेंगे वो अपन मान लो 8 के आसपास। 8 पीएच पे क्या होगा? ये किस में रहेगा? CN नेगेटिव के फॉर्म में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। अपन ने इस पे अटैक कराया कि नहीं कराया? ये क्या बन गया? जल्दी बोलो। यस श्री, देखना, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, आया कि नहीं आया? यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये यहाँ चला जाएगा, क्या बन जाएगा? NH, आया कि नहीं आया? NH नेगेटिव बना कि नहीं बना? अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? अच्छे बताओ। हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होगी कि नहीं होगी? अब हाइड्रोलिसिस होगी तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3CH NH2 C डबल बॉन्ड O, है कि नहीं? ये अमीनो एसिड बन गया कि नहीं बन गया? अल्फा एस, बना कि नहीं बना? देखो, अपन ने सिर्फ एक नई रिएक्शन पढ़ी है, बाकी अपन को पहले से पता। ऐसे क्वेश्चन आपको
रिएक्शंस ऑफ अमीनो, ये सब रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं, बस अमीनो एसिड पढ़ा है इसलिए मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले बात कर रहे हैं किंग ऑफ अल्फा एमिनो। तो अल्फा एमिनो एसिड को अपन हीट करेंगे तो क्या होगा? अगर हम अल्फा एमिनो एसिड को हीट करेंगे, ध्यान देना, एमिनो एसिड क्या होता है? ये होता है बेटा NH2 जेड एच सी डबल बॉन्ड ओ, ये होता है। देखना, इसको मैं हीट करूंगा तो क्या होगा? कैसे हीट होगा? देखो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा? जेड। अब देखना NH2, अब एक मॉलिक्यूल में जैसे अपन उसको हीट करते थे ना, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में डाइमर बनता था, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड में क्या होता था? आपका एल्कीन बनता था। देखना जाके घर पे, इसमें होगा क्या? इसको मैं हीट करूंगा तो क्या होगा? यहां से वाटर निकल जाएगा और यहां से वाटर, क्या बन जाएगा? ये डाइमर। डाइमर कैसे बनेगा? ZCH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, बोलो। ये बन गया कि नहीं बन गया? सेकंड, ये तो आप बता ही सकते हो यार, हीटिंग विथ NaOH एंड C, पता है? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, क्या होगा इसमें? ये तो बताओ यार। क्या होगा जल्दी बताओ। CO2 निकल के भाग जाएगा। हेड देखो, हेड वाले में बेटा रिएक्शन विथ Li, ये तो आप बता ही सकते। ये भी आप बता सकते हो। क्या बनाएगा? डायजेनियम। तो हर कोई बता देगा। बात नहीं बेटा, बात नहीं करना।
चलो जल्दी बताओ ये क्या करेगा। हाँ, ये तो ऐसे ही रहेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। एसिड किस में हो जाएगा, एल्कोहल में। ये क्या बना लेगा, डाइजेनियम। तो कुछ नहीं दिया होता तो एक्वस सॉल्यूशन मानते हैं, और एक्वस सॉल्यूशन में कौन अटैक कर देगा, पानी। यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे डाइजेनियम बनेगा और डाइजेनियम से यहाँ कैटाइन बनेगा, तो उसका टाइम पे कौन अटैक कर देगा, वाटर। अगर कुछ ना दिया हो तो अपन पानी का अटैक करवा देते। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH Z, यहाँ पे O डबल बॉन्ड, बस HBZ रिएक्शन ध्यान रखना है। लास्ट वाली रिएक्शन याद, क्या बोलते हैं इसको, एसाई एसाइलेशन। एसाइलेशन होता है 42 से मोलर मास बढ़ता है, तो एसाइलेशन कहाँ होता है, OH और NH2 पे। OH, ये OH नहीं है, तो ये तो एसिड है इस पे। बनाओ क्या बनेगा, नेक्स्ट लिखो। टेस्ट ऑफ, क्या टेस्ट है, पहला है इनहाइड्रेंट टेस्ट। हाइड्रेंट, इनहाइड्रेंट कैसे बनता है, कोई बताएगा, इनहाइड्रेंट कोई बताएगा। इनहाइड्रेंट बनता था ऐसे, आपको याद हो, जब रिएक्शन H2O से करा दो, H2O इस पे अटैक करता था, डाइऑल बनता था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज बनता। इन हाइड्रेन की रिएक्शन अगर अपन करा रहे हैं किससे बेटा, ध्यान सुनना, अगर अपनी ये रिएक्शन किससे हो रही है, अमीनो एसिड से, या तो किससे रिएक्ट करेगा, अगर इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, अमीनो एसिड और पेप्टाइड, और पेप्टाइड कंपाउंड, क्या हो, NH2 क्या हो बेटा, फ्री, तभी देता है NH2। ये अपना जो कलर बनाता है, हम पर्पल, तो ये हम पर्पल बोलते हैं। और अगर ये प्रोटीन है, अगर इसकी अगर आप प्रोटीन के साथ कराओगे तो येलो दे, अमीनो एसिड के साथ लगभग पर्पल, रोहिनम पर्पल बोलते हैं, या फिर अपन पर्पल बोल सकते हैं। इनहाइड्रेंट टेस्ट बहुत फेमस टेस्ट है, अमीनो एसिड रहेगा, अगर कोई पेप्टाइड कंपाउंड है उसमें NH2 फ्री है तभी टेस्ट देगा ये। जैसे मान लो पेप्टाइड कंपाउंड बनाया और इसका NH2 फ्री नहीं है, फिर ये टेस्ट नहीं। दिख रहे हो, अरे लास्ट वाला रह गया था, क्या बनाओगे, CH3 C डबल बॉन्ड O कहाँ लग जाएगा, NH CH Z, C डबल बॉन्ड O,
डाइनाइट। चलो ये देखो, ये बताओ, अमीनो एसिड के पास NH2 होता है कि नहीं होता है? कोई अपने पास ऐसा है ZC डबल बॉन्ड O, ये इस पे अटैक करेगा, ये बाहर होगा कि नहीं होगा? कौन सी रिएक्शन होगी? ArSN2 याद आ रहा है? ArSN भूल गए, कोई टेंशन नहीं है, बस वाइज करना है। ये बन जाएगा, ये होता है येलो कलर का, बन जाएगा येलो कलर। नेक्स्ट है अपने पास रिटल टेस्ट। ये क्या करता है? अमीनो एसिड, पेप्टाइड और यूरिया के साथ डीप पर्पल कलर देता है। दो टेस्ट हैं आपके पास, जिनको प्रोटेक्ट टेस्ट होता है। ये सिर्फ किसको, कौन कौन किसके साथ देता है ये? इनके पास बेंजीन रिंग होती है।
और एक होता है नाइट्रोपोसाइड टेस्ट। नाइट्रोपोसाइड टेस्ट क्या होता है, अमीनो एसिड जो एसएच लेके चल रहा है, सल्फर कंटेंट किए हुए उनके साथ देता है, ये सल्फर के साथ, और ये बेंजीन रिंग। डीप पर्पल, रेनियम पर्पल होता है कुछ, लाइट पर्पल टाइप का होता है, पर्पल याद रखना। रोहिणी पर्पल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक लगभग अपना सिलेबस लगभग सही टाइम पे हो जाए खत्म, बस टाइम का सही यूटिलाइज करना। बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग से ये निकाल देना है कि इतना कम टाइम है, ये है वो। आप अगर ओवर थिंकर हैं तो कोचिंग आओ रोज, सुबह से लेके शाम तक कहीं। घर पे आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, जो कुछ भी नहीं हो रहा है, दिन भर कोचिंग में रखो। हमें ऐसा लगता है कि दिन भर कोचिंग में रखो, पढ़ाई बहुत कम होती है, बातें करते, हर से ज़्यादा एफिशिएंसी आती है। लेकिन घर में तुम एकदम सुनवान चुपचाप कोने में पड़े रहोगे, उतनी पढ़ाई नहीं करोगे जो यहाँ तुम आराम से करते रहो। हम क्या करते हैं, हम उससे उससे कैलकुलेट नहीं करते स्टडी, हम स्टडी को कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ आवर्स से, कितने घंटे बैठा। मैं उससे ही देखता हूँ कि मैंने कितनी एफिशिएंटली कितना काम किया है। घर में आपको पिंच करने वाला कोई नहीं, आप बैठ गए तो बैठे हो, एक एक क्वेश्चन को 2 मिनट में लगाओ चाहे 10 मिनट में लगाओ, कोई नहीं बोले। लेकिन यहाँ बैठ के लगाओगे ना तो 10 लोग आपके साथ लगा रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, तो वो बता, वो अरे यार हुआ नहीं, मेरा हो गया। पिंच होते रहते हैं। अरे यार उसने तो इतना रिवाइज कर लिया 1 घंटे में, मैं तो यार एक ही पेज कर पाया। घर में कुछ नहीं है, घर में कोई कंपैरिजन है ही नहीं है। जब कंपैरिजन नहीं होता है तो चीज़ें डिले होती हैं, टाइम बहुत लगता है। अब अकेले मार्केट जा रहे हो, देखना कभी अकेले मार्केट जा रहे हो, कोई आपके साथ स्कूटी पे जा रहा हो, अगर स्कूटी तेज चल रही हो तो ऑटोमेटिक तुम्हारी तेज भागने लगती है, आगे कैसे निकल गई। और अकेले जा रहे होगे तो टहलते हुए जाओगे, टाइम का पता नहीं। तो साथ में कंपैरिजन होना बहुत जरूरी है, खासकर रिवीजन वगैरह में। हटा दें सब। नाइट्रोपुरसाइड टेस्ट और लिख लेना। थर्मो के 2-3 पेज छोड़ के लिख लेना, केमिस्ट्री। थर्मो थर्मो केमिस्ट्री में हम हीट के बारे में बात करते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कितनी एनर्जी इवॉल्व हो रहा है, कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है, के बारे में बात करते हैं। थर्मो केमिस्ट्री हीट के बारे में, एनर्जी।
पर्टिकुलर रिएक्शन में इतनी एनर्जी निकलती है, इस रिएक्शन के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए, 20 जूल कहाँ से कैलकुलेट होती है? क्या करते हैं हम, रिएक्शन और एनर्जी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग लिखें, जैसे मैं सबसे पहले एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन जो अपन बचपन से लिखते आए हैं, जैसे मैं आपसे बोला हूं यार ए कन्वर्ट इनटू, ए बी में जा रहा है, कोई टेंशन नहीं, जाने दो। अब इससे कुछ ना कुछ एनर्जी एसोसिएट होगी, इसे क्या बोलते हैं, चेंज डेल्टा एच आर। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी क्या बोलते हैं, चेंज इन एंथैल्पी। और इन जनरल एंथैल्पी क्या होती है, जो अपनी हीट होती है, आप बस सिंपल टर्म में ये समझो, जब हम हीट को कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर करते हैं उसको एंथैल्पी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एंथैल्पी बोल देते हैं। अब होगा क्या बेटा, यहाँ पे होगा क्या, डेल्टा एच आर, मान लो उन्होंने दे दिया 20 किलो पर, अगर डेल्टा एच आर, अब देखना डेल्टा किलो जूल पर मोल ऐसा लिखा हुआ है, दो चीजें होती हैं। अगर मान लो ये यही ऐसा लिखा होता, डेल्टा एच आर -20 किलो जूल पर मोल, दोनों का मीनिंग बताओ क्या है, दोनों का मीनिंग बताओ। इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन जब हो रही है तो अब देखे ना, इसको मैं कैसे रीड करूंगा, ये जो पर मोल है, ये पर मोल क्या लिखा हुआ है, जब पर मोल रिएक्शन होगी, पर मोल रिएक्शन, पर मोल रिएक्शन, अब जैसे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 20 जूल एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, इसका मतलब क्या है, 20 जूल एनर्जी एब्सॉर्ब, 20 जूल एनर्जी will be absorbed when 1 mole reaction take, इसका मतलब क्या होगा, 20 जूल एनर्जी। बात नहीं करो बेटा, बहुत आसान चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे आसान और सबसे टिपिकल टॉपिक क्या, थर्मोडायनामिक्स, कंडीशन अप्लाई रहती है, एमिट when 1 mole reaction take, सर ये 1 मोल हमने रिएक्टेंट प्रोडक्ट सुना है, 1 मोल रिएक्शन नहीं सुना, 1 मोल रिएक्शन नहीं। अब पूरी इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, 1 मोल। मैं बोला हूँ एक क्लास, अपन ने बोल दिया एक क्लास। अब एक क्लास मतलब क्या, एक एक लड़का, एक गर्ल्स एक बॉयज होगा, क्लास के अंदर मुझे जाके देखना पड़ेगा गर्ल्स कितने बॉयज कितने। पर मोल रिएक्शन मतलब इस पूरी की पूरी रिएक्शन को अपन क्या बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, पर मोल रिएक्शन। इस पर मोल रिएक्शन में ए कितना है, 1 मोल, बी कितना है, 1 मोल। जब 1 मोल ए रिएक्ट करके 1 मोल बी बनाएगा तो 20 जूल एनर्जी आएगी। जैसे मान लो मैं ऐसा लिख रहा हूं यार, 2b कन्वर्ट इंटू 3c, और इसका डेल्टा एच लिख दिया, ध्यान सुनना, डेल्टा एच लिख दिया 100 किलो जूल पर मोल, तो आप कैसे रीड करोगे, जब ये पर मोल रिएक्शन में बी कितना है 2, सी कितना है 3, मतलब जब 2 मोल बी 3 मोल सी में कन्वर्ट होगा तो 100 जूल एनर्जी इन्वॉल्व होगी। ये पर मोल क्या है, ये पर मोल, अब ये नहीं सोचने लगना कि 1 मोल बी या 1 मोल सी, ये पर मोल क्या है, ये पर मोल रिएक्शन है। कि अगर ये पूरी की पूरी रिएक्शन अपने स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट को क्या बोलते हैं, स्टाइकोमेट्रिक मोल को क्या बोलते हैं, पर मोल। व्हेन 2 मोल, या फिर ऐसा लिख लो 2b 3a कन्वर्ट इनटू 5c। अब इनको मैं अभी पूरा लिखूंगा बेटा, इसका डेल्टा एच आर दिया हुआ है कितना, -100 किलो जूल पर मोल, का मतलब क्या है, इसको रीड क्या करोगे, व्हेन 2 मोल बी रिएक्ट विथ 3 मोल सी एंड प्रोड्यूस 5 मोल सी, इन
इनके रिएक्शन और इसके फॉर्मेशन में जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, मतलब क्या है, 3 मोल ए एंड या 2 ए एंड 3 ये रिएक्ट, ये रिएक्ट कर रहे हैं एंड दे प्रोड्यूस 5 मोल सी एंड एमिट 100 जूल एनर्जी। सही लिखा है क्या? ये है इस रिएक्शन का मतलब ये है, ये जो अपन ने रिप्रेजेंट किया है इसका पूरा मीनिंग ये है कि 2 ए 3 ए रिएक्ट करके 5 बना रहे हैं तो एनर्जी कितनी आ रही है, 100 जूल। तो पर मोल मतलब ये नहीं सोचना कि 1 मोल बी रिएक्ट करेगा तो 100 जूल आएगी, क्या 3 मोल ए मोल 1 मोल ए रिएक्ट कर रहा है सर, ऐसे हमें ये पर मोल क्या है, पूरी रिएक्शन को हमने 1 मोल बोल दिया, पर मोल से रिप्रेजेंट करते। ऐसे 1 मोल के अगर पर मोल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो पर मोल रिएक्शन में बी कितना आ रहा है, 2, सॉरी बी कितना आ रहा है, 2, ए कितना आ रहा है, 3, तब जाके ये 5 बन रहा है। समझ में आया? तो रीड कैसे करते हैं पर मोल को, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपसे ऐसा बोल रहा हूं, A+2B कन्वर्ट इनटू, और इसका डेल्टा एच आर है मान लो 60 किलो जूल पर मोल। आप मुझे ये बताओ, गिवन है 3A+6B कन्वर्ट इनटू 3, डेल्टा एच आर बताओ, डेल्टा एच आर एक्स किलो पर मोल, वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ नहीं होगी एक्स की वैल्यू, रेडी तो लिखा है यहाँ, है ना? इसमें कितना आएगा, 60, खत्म। क्योंकि जब ये रिएक्शन इसके ट्रिपल टाइम है कि नहीं है, तो एनर्जी भी ट्रिपल टाइम हो जाएगी। ये आंसर कितना हो जाएगा इसका, 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 180 किलो जूल पर, आया कि नहीं आया? ठीक है, ट्रिपल टाइम ही तो है। अरे जब ये एक रिएक्ट कर रहा, ऐसे ऐसे समझो आप तो, जब ये 1 मोल रिएक्ट करेगा तो 60 आएगी एनर्जी, जब ये 2 करेगा तब भी 60 आएगी। अब ये कितना हो गया, पूरा का पूरा ट्रिपल हो गया। मान लो ये एक पेन को जला रहा हूँ 100 जूल आ रही है, 10 पेन को जलाऊंगा तो 10 टाइम एनर्जी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस तो जिंदा है ना अपना। जैसे मान लो अपन 10 ग्राम जलाएंगे तो जो एनर्जी आएगी 10 ग्राम में एक्स आ रही, तो 100 ग्राम में कितनी आएगी, कितने टाइम बढ़ाया अपन ने, 10 टाइम, तो एनर्जी भी 10 टाइम बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अब आप देखो, जब 1 मोल के साथ कितना बन रहा है, 60, 2 मोल के साथ कितना बन रहा है, 60, अब एक का अपन ने कितना कर दिया, 3, सब पूरे ट्रिपल टाइम हुआ, सब काम ट्रिपल टाइम हो रहा है, तो एनर्जी भी ट्रिपल टाइम होगी। होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। तो वही अगर इसको आधा कर दें तो A/3 प्लस 2B/3 कन्वर्ट इंटू 1/3, डेल्टा एच आर बताओ कितना, 20 आ जाएगा कुल पर मोल। समझ गए? एक और बता देना, बहुत आसान है। वैसे क्वेश्चन दिया गया है, ए प्लस कन्वर्ट इनटू डेल्टा एच आर इक्वल्स 120 पर मोल, फाइंड द डेल्टा एच आर इफ मोल
4 मोल ए react with excess of पहला। दूसरा, find the delta HR if 10 mole A 12, ये बताना है। तो कौन से, जल्दी बताओ। ये बताओ 120 कब एनर्जी निकल रही है? जब दो ये या तीन ये, बी तो एक्सेस में है, ए से ही अपन डिसाइड करेंगे। दो के साथ कितना निकल रहा है? 120। चार के साथ कितना निकलेगा? 240। खत्म। इतना आसान है, बता नहीं सकता। 240। इसमें बताओ, इसमें क्या, ये बस थोड़ा सा दिमाग लगा। अब अपन ने क्या किया, a प्लस 3b, बताओ 10 और ये 12। अभी तो ये एक्सेस में था तो ये कभी खत्म नहीं हो रहा था। जितना ये रिएक्ट करेगा एक के अकॉर्डिंग एनर्जी आएगी। अब इन दोनों में इसका अमाउंट भी इसका अमाउंट है, जो खत्म हो जाएगा रिएक्शन वहीं खत्म हो जाएगी। इन दोनों में एल आर कौन है? जो एल आर है वही डिसाइड करेगा ना। जो एल आर है वही डिसाइड करेगा कि नहीं करेगा। एल आर कौन है? एल आर के लिए क्या करते थे, मोल्स अपॉन स्टाइकोमेट्री। 10/2 5, 12/3 4। एल आर कौन हो गया? ये। तो एल आर ये है, तो देखो क्या ये 10 का 10 पूरा रिएक्ट करेगा? अगर ये 10 का 10 पूरा रिएक्ट करता तो मैं क्या बोलता भाई, दो के साथ कितना, 120, तो एक के साथ 60, तो 10 के साथ 100, 10 के साथ कितना हो जाएगा, 600। क्या ये 10 पूरा रिएक्ट कर रहा है? नहीं, ये 10 पूरा रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये 12 पूरा रिएक्ट कर रहा है। जो एल आर होगा भाई तो कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। तो अपन को क्या करना है, अगर एक एक्सेस में दिया है तो उसको भूल जाओ, जो खत्म हो रहा है वही तो बताएगा। वही बताएगा कि नहीं बताएगा? अब ये बताओ, 3 के साथ कितना, 120, तो 12 के साथ, 3 के साथ 120, तो 1 के साथ 120/3, 12 के साथ 120/3 इंटू 12, 4 कितना हो जाएगा? देखो 480 आ गया। एस लो, एस लो, HE, एस लो, कॉमन सेंस। एस लो बोलता है एक रिएक्शन को चाहे सिंगल स्टेप में कराओ चाहे मल्टी, सिंगल स्टेप में जो एनर्जी आ रही है, जो मल्टी स्टेप में रिएक्शन हो रही है, मल्टी स्टेप की रिएक्शन की एनर्जी का सम किस बराबर होगा, सिंगल स्टेप के सम। मतलब ए बी सी में गया, सी किस में गया, डी। मान लो इसमें डेल्टा H1 है, इसमें कितना है, डेल्टा H2 है, क्या है, डेल्टा H3। और एक रिएक्शन है जो 1 से डायरेक्ट डी में गया, इसका कितना है, डेल्टा H4। तो हैस अंकल ने क्या बोला, आराम आराम से जाओ चाहे एक बार में जाओ, एनर्जी बराबर।
तो रिएक्शन टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप और रिएक्शन टेक प्लेस इन मल्टी स्टेप. Summation of energy of multi-step reaction is equals to energy involved in single step. सिंगल स्टेप में जो एनर्जी आएगी जो मल्टी स्टेप में आएगी, मल्टी स्टेप का सम किसके बराबर होगा? सिंगल स्टेप के बराबर होगा. मतलब ये ए से बी गए बेटा, फिर बी से कहां गए? ऐसे भी से जाएगा सी, और सी से कहां गए? डी. तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई? ए टू डी. हुई कि नहीं हुई? इसका कितना है? डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3. यही है कि नहीं है? तो डेल्टा H4, तो जल्दी बताओ क्या होगा? डेल्टा H4 इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3. Energy involved in summation of energy involved in multi-step reaction equals to energy involved in single step. एक तो ये हो गया. इनका यूज अपन बहुत सारी जगह करेंगे, इसलिए अपन ये कॉमन सेंस वाली चीजें सीख रहे हैं. ये हो गया. रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो ए से बी जा रहा है, डेल्टा H प्लस 20 किलो जूल पर मोल है, और वही अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दो तो रिवर्स करने पे क्या होता है? रिएक्शन, ये बताओ, यहां से यहां जाने पे एनर्जी लग रही है, तो रिवर्स करोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी. बात खत्म. कॉमन से. आइस जब मेल्ट होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कि नहीं करता है? जब आप पानी को आइस में कन्वर्ट करोगे तो एनर्जी एमिट करेगा. लेजर क्या करता है? एनर्जी क्या करता है? एनर्जी सक करता है. तो क्या होता है? टेम्परेचर डाउन होता है. अगर ये वाली प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, अगर आप ए से बी जा रहे हो बेटा, ए से बी जा रहे हो तो डेल्टा H जो है, और ए से बी जाओगे तो डेल्टा H1 क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा H, माइनस डेल्टा. रिएक्शन के रिवर्स करने पे एनर्जी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. समझ में आया? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल Na सॉलिड है, तो अपन Na गैस में सब्लिमेशन करा रहे हैं. मान लो डेल्टा H दिया हुआ है, उन्होंने 1000 जूल पर मोल, ये हाइपोथेटिकल डाटा दिया. Na नहीं मान लो, कोई ए मान लो, गैस में ले जा. समझ में आया? ये दिया हुआ है. बताना इसमें कितनी एनर्जी आएगी? एक टाइम पे होगा, ये बता दो. जल्दी बताओ. -3000 की 1000 की -1000, -3000 आ जाएगा सभी का. कैसे? सर रिवर्स किया तो माइनस हो गया, और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -3000 किलो जूल पर. आ गया कि नहीं आ गया? लगभग 2 या 3 लेक्चर में अपना केमिस्ट्री का, थर्मोडायनेमिक्स नहीं, थर्मोकेम, ज्यादा बड़ा नहीं. इसका एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा साइंस में. बहुत आसान टॉपिक है, तो अपन लास्ट में पढ़ रहे हैं.